अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग नम्स 2020 की पार्ट थर्ड को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट कराते हैं बेटा। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, कोई है मास ऑफ वन मालिक्यूल ऑफ O2 कि हमारे पास एक मालिक्यूल ऑक्सीजन का वजन कितना होगा। तो देखो बेटा, हम इस सभी बात जानते हैं कि 1 मोल हमारे पास बराबर होता है कितना, हमारे पास एवोगैड्रो नंबर का, कि 1 मोल में हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। और हम ये बात जानते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन कितने के बराबर है, 32 ग्राम का, क्योंकि ऑक्सीजन का जो हमारे पास यहाँ पर जो मालिकुलर फार्मूला दे रखा है ऑक्सीजन मालिक्यूल का, तो डेट इज O2। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास 16 होता है, तो 2 एटम के लिए कितना हो जाएगा, 32। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि 6.023 10 पावर 23 पार्टिकल होगी, तो इसका वजन होगा 32 ग्राम। अब यहाँ पर पूछा कि एक मालिक्यूल का, तो यहाँ पर 1 मालिक्यूल हो जाएगा तो कितना ग्राम के बराबर हो जाएगा, x ग्राम का। तो अगर हम लोग यहाँ पर x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग इस तरीके से लिखवा सकते हैं कि 32 को हम डिवाइड कर लेंगे ऐसी एवोगाड्रो नंबर पर, तो हमारे पास इससे फिगर आ जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर इज व्हाट बेटा, ऑप्शन बी। 32 को हम डिवाइड कर लेंगे किस पर, एवोगाड्रो नंबर पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है, कहते हैं हम यहाँ पर कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो देख तो बेटा, हम लोग को बता रखा है कार्बन डाइऑक्साइड कि क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑक्सीजन। अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन का कितना वजन है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 के लिए 32 हो जाएगा, तो 32 ग्राम होगा। अब यहाँ पर कहते हैं कि अगर मान लें हमारे पास 8 ग्राम हो गया तो कितना मोल हो जाएगा, x मोल। तो देखो बेटा, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बात है कि अगर हम लोग यहाँ पर 8 निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब इसका चौथा हिस्सा होगा, तो क्या हो जाएगा, 4 8 जा 32 हो जाएगा। तो 1 मोल का भी चौथा हिस्सा ले लीजिए, तो 1 को आप लोग 4 पर डिवाइड कर दो, तो इससे आंसर क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा 0.25 मोल। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है कि इनमें हमारे पास इन जोड़ों में से ऐसे सिलेक्शन करा दीजिए जिसमें हमारे पास क्या हो बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला दोनों कंपाउंड का सेम हो। तो यहाँ पर बेटा वाटर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहाँ पर हम लोग को हेक्सेन, बेंजीन, यहाँ पर हम लोग को सल्फ्यूरिक एसिड और एक और कंपाउंड दे रखा है, और ये हमारे पास ग्लूकोज एंड दीज आर एसिटिक एसिड। तो ये करेक्ट आंसर इज व्हाट बेटा, ऑप्शन डी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो C6H12O6, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करा दूँ तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला हो गया तो डेट इज CH2O, और यहाँ पर आपके सामने जो दे रखा है दैट इज एसिटिक एसिड। तो बेटा एसिटिक एसिड को आप थोड़ा इकट्ठा कर दो, 2 कार्बन है, आपके पास 4 हाइड्रोजन है, और आपके पास ये 2 ऑक्सीजन है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करा दूँ तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CH2O इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड एंड CH2O इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दे रखा है, कहते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। बेटा ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया है। कहते हैं कि हमारे पास 1 मोल कोई सी भी सब्सटेंस हो, तो 1 मोल में हमारे पास क्या होता है बेटा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल 6.023 10 पावर 23 पार्टिकल। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट बेटा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट आर द एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इन 0.25 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि 0.25 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। तो हम ये बात जानते हैं बेटा कि 1 मोल जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें हो जाएगा 6.023 10 पावर 23 पार्टिकल। अगर मैं 0.3 को 23 को थोड़ा हटा दूं ताकि मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 0.25 मोल इसमें x पार्टिकल होगी। अब अगर x को निकाल देना है तो क्या कर दी जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 मल्टीप्लाई 0.25। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो पॉइंट खत्म कराने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, पॉइंट की जगह 1 और इधर जितने भी नंबर होगी उसकी जगह पर मैं 0 लगा दूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास रह गया क्या, ये 25 रह गया। सॉल्व कर ले तो 25 1 एंड 25 4 जा 100। अब यहाँ देख तो बेटा 6/4 इंटू 10 की पावर 23 हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ इसको सॉल्व करा दे तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब आप लोग मुझे बता दो कि 3 को 2 पर डिवाइड कर ले तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 इंटू 10 पावर 23। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट बेटा, ऑप्शन 1.5 इंटू 10 पावर 23, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उनको देख लीजिए।
आपके पास जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, कहते हैं कि मास मेनी एलिमेंट हैज़ फ्रैक्शन एटॉमिक मास, मतलब हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट की जो एटॉमिक मास होते हैं वो फ्रैक्शन में होती है। दिस इज बिकॉज, ये किसकी वजह से, क्या हम लोग मास ऑफ एन एटम उसका फ्रैक्शन में सेल्फ होता है। एटॉमिक मास इज एवरेज मास ऑफ आइसोबार, एटॉमिक मास आर द एवरेज मास ऑफ आइसोटोप, एटॉमिक मास आर द एवरेज मास ऑफ आइसोटोप प्रोपोर्शन टू देयर अबंडेंस। तो देखो बेटा, हम सभी बात जानते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास हम किसी का भी निकालते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग एक काम कराएंगे, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप जो भी होगा मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे बेटा, परसेंटेज अबंडेंस और डिवाइडेड बाय 100। तो जितनी भी हमारे पास आइसोटोप होगी उसके साथ जम कर देंगे। तो हमारे पास हम ये देख सकते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास जब भी हम निकालते हैं तो एटॉमिक मास हम लोग लेते हैं मुख्तलिफ आइसोटोप्स का और साथ में परसेंटेज अबंडेंस होता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो उसको ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसमें से प्रेशर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वेपर प्रेशर किस चीज़ पर इंडिपेंडेंट होता है, तो वेपर प्रेशर बेटा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर ज़्यादा बनेंगे, अगर वेपर ज़्यादा बनेगी तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो इस पर तो डिपेंड करता है। अगर मान लें कि मैं वेपर प्रेशर की बात करा दूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ इसका रिलेशन इनवर्स है। जितना एक लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रोंगर होगा उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा, तो इस पर भी डिपेंड कर रहा है। वेपर प्रेशर का अगर मैं डेंसिटी की बात करा दूं तो इसके साथ भी इनवर्स रिलेटेड है। मान लें अगर मैं डेंसिटी किसी लिक्विड की बदलाता जाऊं तो डेंसिटी लिक्विड की बदलाने से क्या होगा, उसका नेचर बदलेगा, और नेचर बदलेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बदलेगा, तो ऑटोमेटिकल बात है वेपर प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। पर हमारे पास एक ही चीज़ बच गई जो कि क्या है कि प्रेशर नॉर्मली बराबर होता है पोर्स पर यूनिट एरिया का। ये दोनों तो हमारे पास रेशो होगी, एक लिक्विड के लिए गिवन टेम्परेचर पर ही कांस्टेंट होगा, तो रेशो मस्ट बी कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, एक ही बात हमारे पास इस पर ही जो डिपेंड नहीं कर सकती है, तो इट इज सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये दे रखा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया है। कहते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी प्लेस इन वन ऑर्बिटल। जैसे हम जानते बेटा ऑर्बिटल को हम एक ऐसे डब्बे से रिप्रेजेंट कर दें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2। एक इलेक्ट्रॉन को मैं क्लॉकवाइज रख दूं तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज, तो द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेटेड इन ऑर्बिटल इज 2। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको देखते हैं। कहते हैं कि हमारे पास 4p से पहले ऐसा कौन सा ऑर्बिटल आता है जो कि बढ़ जाता है, मतलब 4p से पहले कौन सा ऑर्बिटल को हम भरेंगे। तो देखो बेटा आपको मैंने तरीका सिखा रखा था ऐसे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, और यहाँ पर हम बोलते हैं डिवीजन पब्लिक स्कूल, क्योंकि आपको मैंने पहले बोल के रखा था कि आपके पास 4 ऑर्बिटल है SPDF, तो इसको 2 मरतबा लिख दीजिए SS, इसको आप उलट से शुरू कर ले PS और PS, इसको उलट से शुरू कर दे DPS, पर हमारा काम इससे हो सकता है। तो अब देखते हो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। हम जानते हैं कि पीस ऑफ शेल दूसरी शेल से इससे शुरुआत होती है, तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और डी हम जानते हैं कि उसकी शुरुआत तीसरी शेल से होती है, तो ये तीसरा। अब आप लोग खुद सोचो क्या बोल के रखा है कि 4p से पहले कौन भरेगा, तो देख तो 4p से पहले कौन भर दिया जाएगा, तो दैट इज व्हाट, ऑप्शन सी 3D। 3D हमारे पास 4p से पहले भर दी जाएगा। बात समझ रहे हो। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो इस पर हम लोग अबव प्रिंसिपल को भी अप्लाई करा सकते हैं। अबव प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इसको करा रखा है n+l रूल्स। यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसके लिए n+l रूल्स के मुताबिक वैल्यू निकालूं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, एजिमुथल क्वांटम नंबर p के लिए 1, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 5। तो यहाँ पर हमारे पास 3 हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और d के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर 2, तो ये तो आ गया 5। तो आप लोगों ने रूल्स में ये बात ऑलरेडी सीख के रखी है कि उस ऑर्बिटल को पहले ही मरेंगे जिसके लिए हमारे पास क्या हो बेटा, n+l की वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या हो, कम हो, बिकॉज n+l वैल्यू दोनों के लिए क्या आ गई, सेम। तो उस ऑर्बिटल को सबसे पहले भर दो जिसके लिए n की वैल्यू कम हो, जैसे कि यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पर, तो इसको पहले भरें, इसको बाद में भरें। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास 10वां क्वेश्चन इस वीडियो में होगा, तो अब इसको देखते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि 4 दून 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेटा आप सभी बात जानते हो कि चार्ज टू मास रेशो आप लोगों ने जो निकाल के रखा था, जिसको जे थॉमसन ने डिटरमाइन करके रखा था, तो हमारे पास क्या था 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम इतना चार्ज था, और पर किलोग्राम कि 1 किलोग्राम हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा बेटा 1.7588 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट बेटा, ऑप्शन ए।
तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।